अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक ने हम सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लान बनाए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मंसूबे बनाए हुए हैं, लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। अल्लाह पाक हमें इशारे ज़रूर देते हैं, लेकिन हम उन इशारों को भी नहीं समझते। आप हैं या मैं हूँ, अल्लाह पाक ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया। ये पूरी दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है, ये ज़मीन बनाया, ये आसमान बनाए, ये जानवर बनाए हैं, परिंदे बनाए हैं, इन सब का मकसद है, इन सब के लिए अल्लाह पाक की एक प्लानिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग है, जिसको हम नहीं समझ सकते, ना ही हम समझना चाहते हैं। दोस्तों, एक देहाती होता है, बहुत ही निखट्टू होता है, कोई काम नहीं करता, उसके पास कोई पैसे नहीं होते। अब वो सोचता है कि यार मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है, मैंने अपने पेट को भरना है, तो मैं क्या करूँ। इसके लिए वो सोचता है, सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि गाँव के बाहर एक जंगल है, क्यों ना मैं जंगल में जाऊँ, वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, वो फल खाऊंगा और अपनी भूख को ख़त्म कर लूँगा। अब वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है, चलता है चलता है चलता है, जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में जाता है तो दूर से उसको एक भेड़िया नज़र आता है। भेड़िए को देखता है कि भेड़िए की दोनों टांगें नहीं होती। परेशान हो जाता है कि यार ये भेड़िया यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके लिए इसकी खुराक का बंदोबस्त कौन करता होगा, इसके लिए कौन होगा जो इसकी हेल्प करता होगा। अभी ये सोच ही रहा होता है कि दूर से एक शेर को आता हुआ देखता है। जब शेर को आता हुआ देखता है तो डर जाता है, भाग के दरख्त पर चढ़ जाता है। अब देखता है कि शेर आ रहा है, वो क्या करता है, जब शेर नज़दीक आता है तो उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा होता है, वो उस भेड़िए के आगे डालता है और वापस चला जाता है। अब ये जो बंदा ये मंजर देख रहा होता है, वो बड़ा हैरान होता है और सोचता है ये भेड़िया जिसकी टांगें नहीं हैं, अल्लाह पाक ने शेर का इंतज़ाम कर रखा है कि शेर उसके लिए जो है वो खाने का बंदोबस्त करता है। शेर उसके लिए गोश्त का टुकड़ा लेके आया है और इसको दे के और फिर चला गया। वो सोचता है कि यार अल्लाह पाक अगर इस भेड़िए को दे रहा है जिसकी दो टांगें नहीं हैं, तो मुझे भी देगा। अब ये सोच उसके दिमाग में डेवलप हो चुकी है। दरख्त से नीचे उतरता है, पहाड़ पे चढ़ जाता है और पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है। अब वो इंतज़ार करता है और ये सोच रहा होता है कि अल्लाह पाक ने उस भेड़िए को दिया है तो मुझे भी देगा, मेरे लिए भी खुराक का बंदोबस्त करेगा। अब वो उस पहाड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, दूसरा दिन आ जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है। उसके लिए कोई खुराक का बंदोबस्त नहीं होता, उसके लिए कोई खुराक नहीं आती। अब वो परेशान होता है। अब वो बंदा वहाँ से उठता है और जंगल की तरफ वापस लौट पड़ता है। जब जंगल में दाखिल होता है तो उसकी एक बाबा जी से मुलाकात होती है। बाबा जी उसको देखते हैं, उससे पूछते हैं कि यार तुम कौन हो, क्यों इतने परेशान लग रहे हो, क्या मसला है। कहता है जी मैं बहुत परेशान हूँ। सारी कहानी बाबा जी को सुनाता है। बोलता है जी भेड़िए के लिए अल्लाह पाक ने बंदोबस्त कर दिया, मेरे लिए नहीं किया, मैं 2 दिन से पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ हूँ। बाबा जी समझ आते हैं, बाबा जी इसको समझाते हैं कि यार अल्लाह पाक तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि भेड़िया मत बनो, शेर बनो। अल्लाह पाक तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी दी है, तुम अपनी ज़िंदगी को भेड़िया बन के मत गुजारो। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए प्लान बना रखा है। अब वो बंदा समझ जाता है कि अल्लाह पाक तो मुझे बहुत ऊंची मंजिल पे देखना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने तो मेरे लिए बहुत अच्छे प्लान बनाए हुए हैं। मैं हूँ कि भेड़िया बन के अपनी खुराक का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया में मियाँ बीवी अपने एक बच्चे के साथ किसी दरिया पे जाते हैं, कश्ती में बैठते हैं और उसकी सैर कर रहे होते हैं कि उनका 4 साल का बच्चा जो है वो उस दरिया के अंदर गिर जाता है और वो डूब जाता है। वो बहुत परेशान होते हैं। उनकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो आ जाती हैं, वो आके तलाश करना शुरू कर देती हैं। 3-4 घंटों के बाद तलाश करने के बाद रेस्क्यू टीमें दूर से देखती हैं कि एक मगरमच्छ आ रहा है। अब वो डर जाते हैं, ये मगरमच्छ, इतना बड़ा मगरमच्छ, इतना खौफनाक मगरमच्छ, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि उसकी कमर के ऊपर उनको कुछ नज़र आता है। अब वो इंतज़ार करते हैं। अब मगरमच्छ उनके करीब आता है, उनकी कश्ती के करीब आता है और उसकी जो पीठ होती है उसके ऊपर वो बच्चा होता है और वो ज़िंदा। वो बच्चे को उठा लेते हैं। दोस्तों, ये क्या है? अल्लाह पाक का प्लान है। अल्लाह पाक ने प्लान बनाया। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ, उसकी खुराक क्या है? गोश्त। लेकिन अल्लाह पाक का प्लान है, अल्लाह पाक ने प्लान बना रखा है। अल्लाह पाक उस बच्चे को बचाना चाहते थे, अल्लाह पाक उस बच्चे को ज़िंदगी देना चाहते थे। अल्लाह पाक ने प्लान बनाया। दोस्तों, मगरमच्छ को किसने बताया कि तुमने इस बच्चे को नहीं खाना? मगरमच्छ को किसने बताया कि तुमने इसको अपनी पीठ के ऊपर रखना है? मगरमच्छ को किसने बताया कि तुम वो कश्ती खड़ी हुई है, तुम जाओ उनके हवाले करके आओ? दोस्तों, ये अल्लाह का प्लान है। अल्लाह पाक इशारे दे रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा।
हमने इस बात को समझना है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लान तरीके से एक शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा होता है, वो देखता है कि एक बिच्छू उसकी तरफ आ रहा है, डर जाता है। बिच्छू जब उसके करीब आता है तो उसको कुछ भी नहीं कहता, वो आगे की तरफ चल पड़ता है। अब वो परेशान होता है कि यार बिच्छू आया है, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और ये आगे की तरफ चल पड़ा है। वो बिच्छू के पीछे चल पड़ता है, देखता है कि ये बिच्छू जो है ये क्या करता है। चलता है बिच्छू जो है वो एक दरिया के किनारे पे जाके रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, इंतज़ार करता है। थोड़ी देर के बाद एक पत्ता आता है उसके करीब, वो वहाँ से छलांग लगाता है और उस पत्ते के ऊपर बैठ जाता है। पत्ता जो है वो दरिया में तैरना शुरू कर देता है। अब वो जो शख्स होता है वो भी छलांग लगाता है और तैरना शुरू कर देता है कि देखता है कि ये बिच्छू किधर जा रहा है, ये क्या करता है। बिच्छू चलता दरिया को किनार करता है, दूसरे किनारे पे पहुंचता है। बंदा भी बाहर उसके पीछे और चलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद आगे देखते हैं कि आगे एक बंदा जो है वो सो रहा है। अब वो बंदा डर जाता है कि ये तो बिच्छू जो है वो इसको डंग मारेगा। बिच्छू जब उस सोए हुए शख्स के करीब जाता है तो रुक जाता है। परली तरफ से एक सांप आता है और वो उस इंसान को डसना चाहता है, लेकिन बिच्छू उसके साथ मुकाबला करता है, उसको डंग मारता है और सांप भाग जाता है। अब ये शख्स जो ये सारा मामला देख रहा होता है वो उस शख्स को उठाता है, उठा के उसके कदमों में पड़ जाता है। उसको कहता है यार तुम तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो। उसको सारी कहानी सुनाता है। उसको कहता है यार मैं अल्लाह का कोई वली नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं तो यहूदी हूँ। दोस्तों जब उसको पता चलता है कि ये बंदा तो यहूदी है, मुसलमान भी नहीं है, तो फ़ौरन सजदे में जा गिरता है, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता है और कहता है या अल्लाह तू मेरे लिए कितने ज़बरदस्त प्लान बना रहा है और मैं हूँ कि दिन रात खामा परेशान हूँ, खामा मैंने अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है। अगर हमारी आंखें खोल दी जाएं, हमें सारे मामला दिखा दिए जाएं, हमें पता चल जाए कि अल्लाह पाक हमारी किस तरीके से मदद और किस तरीके से हेल्प कर रहा है, अल्लाह ने हमारे लिए क्या प्लान बनाए हुए हैं, तो हम तो सजदे से ही सर नहीं उठाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लान्स बना रखे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मंसूबे बना रखे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच।